कोरोना संक्रमित मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा इस इंजेक्शन के असर पर सवाल उठाने के बाद चिकित्सा जगत में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इंदौर में ये इंजेक्शन काफी कारगर साबित हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। सूबे में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। महंगे इंजेक्शन का बंदोबस्त किया गया है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में एंटीवायरल रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी कारगर साबित हुआ है। इंदौर में इस इंजेक्शन ने कई लोगों की जान बचाई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस इंजेक्शन के असर पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। इंदौर ही नहीं, देश के कई अस्पतालों में इन इंजेक्शन के माध्यम से वायरस के डुप्लीकेशन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क्लिनिकल इंचार्ज डॉक्टर एडी भटनागर के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी वायरस के डुप्लीकेशन को रोकने का काम करता है। पिछले 6 महीने से जो हम लोग मरीज ट्रीट कर रहे हैं, हमारी टीम ने करीब 5,000 मरीजों का इलाज किया है अभी तक। शुरुआत में हम अगर देखें मार्च, अप्रैल और शुरुआत के मई के महीने तक, तब तो रेमडेसिविर जो है वो आया ही नहीं था। उसके बाद रेमडेसिविर आया, तो जो एक्सपीरियंस हम लोगों का है रेमडेसिविर के आने के पहले का और उसके बाद का, हम लोग तो जो है वो पूरी तरह से इस विश्वास है कि रेमडेसिविर ने मरीजों की मदद करी है। सिर्फ ये नहीं कह सकते अकेले ही रेमडेसिविर ने मदद करी है कि, लेकिन रेमडेसिविर प्लस कुछ और ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ने मरीजों को काफ़ी मदद करी है और उससे काफ़ी मरीज ठीक हुए हैं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है और रेमडेसिविर मिथाइल प्रेडनिसोलोन मतलब कॉर्टिसोन और कुछ और एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन से ये वायरल लोड कम होता है। जो निमोनिया मरीज में होता है उसमें उसके ठीक होने में जो है वो ये दवाइयाँ मदद करती हैं। इससे हम लोगों ने काफ़ी मरीजों को ठीक किया है और मरीज घर गए हैं। डॉक्टर सुमित भटनागर भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ काफी असरदार रहा है। इस इंजेक्शन के माध्यम से कई मरीजों की जान बचाई गई है। रेमडेसिविर का हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 5,000 लोगों का इलाज करा है और ये एक एंटीवायरल ड्रग है। वायरल का रेप्लिकेशन रोकता है, वायरल का जो एंजाइम चाहिए होता है जिसके कारण वायरल प्रजनन करता है उसको रोकता है, वायरल का क्लियरेंस जल्दी करता है और वायरल का जो काउंट है, कॉलोनी काउंट्स हैं उनके वो कम कर देता है। अब हम लोगों ने जो देखा है कि इसके अंदर जो बुखार मरीज को रहता था, उसके हाथ पाँव में दर्द रहता था, उसके निमोनिया के जो लक्षण थे वो अपेक्षाकृत बहुत जल्दी ठीक होते हैं और अभी FDA ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है कि इसको कुछ केसेस में यूज़ किया जा सकता है और जो माइल्ड से जो पेशेंट्स किसी ज़माने में मॉडरेट और सीवियर की तरफ जा रहे होते वो उनकी प्रोग्रेस जो होती है वो रुक जाती है और इस कारण ये बेहद कारगर साबित हुआ है। आपका भी पर्सनल भी एक्सपीरियंस है? मेरे को खुद को जब कोविड हुआ था तो मैंने इसके ओरल ड्रग्स भी ली थी, लेकिन वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाया था क्योंकि 9 गोलियां मुझे सुबह शाम लेनी पड़ती थी और मेरे को कई बार उल्टी हुई उससे। तो इस कारण फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे रेमडेसिविर लगाना चाहिए और मैंने इसी का इस्तेमाल किया। मेरे अलावा मेरे कई साथियों ने भी इसको यूज़ किया और सभी में वो कारगर साबित हुआ और एक अच्छी दवा है। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा के अनुसार इस इंजेक्शन से 15 से 20% मरीजों की जान बचाई गई है। यह वायरस का लोड कम कर मरीज के इलाज के लिए समय उपलब्ध कराता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जिसे FDA ने अप्रूव किया है और हमारे यहाँ जो हमारे क्लिनिकल इंचार्ज हैं डॉक्टर एडी भटनागर, उनकी सहायक इंचार्ज हैं डॉक्टर अर्चना वर्मा और हमारे अधीक्षक साहब डॉक्टर सुमित शुक्ला सर, ये रेगुलरली मरीजों को देख रहे हैं। और मेरे भी एक फ्रेंड जो है डायरेक्टर है बॉम्बे में, तो ही इज़ इंचार्ज ऑफ क्रिटिकल केयर। मेरी उससे रात में कई बार डिस्कशन होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं का एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को ये देखना होता है कि दवाइयाँ टाइम पे पहुँचें, क्योंकि एक बार वंस यू मिस द ट्रेन तो यू कैन नॉट कैच इट। तो जब ट्रेन छूट जाएगी, जब ज़िंदगी में निमोनिया इतना आगे बढ़ गया
कि आपके सारे फेफड़े ख़राब हो गए, फिर आप उन दवाइयों को लगाओ तो कुछ नहीं कर सकते। तो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी जैसे ही मरीज़ आता है हमारे पास, अगर सीटी स्कैन में उसको माइल्ड टू मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है, 10 से 15% लंग फेफड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम लोगों की सामान्य कंसेंसस है, हमारी टीम एक तरीके से एक ही विचारधारा पे काम कर रही है कि मरीज को कैसे ही करके बचाया जाए। तो उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20% लोगों की जान रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से और दूसरी अन्य दवाइयाँ लगाने से बच रही है। बिल्कुल उपचार के लिए समय देता है कि कई बार क्या होता है 1 से 2 दिन या 3 दिन में ही ये निमोनिया 10% से 70% तक पहुंच जाता है। जब ऐसा हो गया तो फिर उसको पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। जब आपने उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया 10 to 20%, 30% पे और दवाइयाँ चालू हो गई तो वो जो निमोनिया के बढ़ने की रफ्तार है वो रुक जाती है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी दवा है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्वसनीयता पिछले कुछ माह में कम हुई है। उनके कई अनुमान और सुझाव इस कोविड काल में गलत साबित हुए हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।